डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, सेब, बाजरा, अरहर, लहसुन और तिल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बाजार की जानकार रूपा मेहता से भाव पर चर्चा भी होगी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्याज के भाव में घटत बढ़त जारी। पुणे मंडी में दर्ज हुई 1400 रुपए की गिरावट। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे सेब के बाजार भाव, कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव बरकरार। राजकोट मंडी में 21,050 रुपए पर हुआ लहसुन का कारोबार। कोटा मंडी में 19,000 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार के साथ ही बता दें आपको कि शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का जो कारोबार है मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। प्याज के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गोरखपुर और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि सूरत और पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 19 सितंबर को प्याज का भाव था 4,000 रुपए। 20 सितंबर को यहां प्याज का भाव 250 रुपए टूटकर 3,750 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 20 सितंबर को प्याज का भाव 1,400 रुपए गिरकर 4,900 रुपए से 3,500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 सितंबर को प्याज का भाव 4,100 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में प्याज के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 19 सितंबर को प्याज का भाव रहा 3,850 रुपए। 20 सितंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 3,900 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती का रुख रहा। यहाँ 19 सितंबर को इसका भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 40 रुपए चढ़कर 3,740 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। का बाजार अभी हमने देखा है कि किस तरह इसका माहौल है, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो क्या आगे भी ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी या फिर कुछ होगा बदलाव? हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप प्याज के बाजार को लेकर? मौजूदा हालात देखें तो मिला जुला सा रुख है, क्या कहेंगे हमारे किसानों को आप बाजार को लेकर के? देखिए, अभी प्याज की कीमतें काफ़ी ऊपर चल रही हैं और अभी कुछ एक दिनों में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्याज की कीमतें जो हैं इसी तरह से बरकरार रह सकती हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आगे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो हमें नहीं लगता कि सरकार चाहेगी कि यहाँ से प्याज की कीमतें और ज़्यादा ऊपर जाएँ। और दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि प्याज सरकार के पास प्याज का काफ़ी बफर स्टॉक है और नाफेड के पास भी काफ़ी अवेलेबल है मात्रा में प्याज। तो अगर सरकार की तरफ से इसको खुले बाजार में बेचा जाता है तो कहीं ना कहीं प्याज की कीमतें यहां से गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो फिलहाल हमारी किसानों को यही राय रहेगी कि अभी अक्टूबर और नवंबर तक प्याज में अगर जो तेजी मिलती है तो वहां पर आपको अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्याज में गिरावट बन सकती है।
बिल्कुल। तो अगर हम छोटी अवधि की बात करते हैं तो तेज़ी बरकरार रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया लेकर चल रहे हैं तो यहाँ नरमी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान जो हैं वो अभी छोटी अवधि में इंतज़ार करके चल सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप मंडियों का रुख करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो प्याज की तो बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सेब के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। बात करते हैं कृषि उपज मंडियों में। बता दें आपको, शुक्रवार को सेब की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सेब के भाव स्थिर रहे हैं, वहीं कुछ मंडियों में उठापटक भी दर्ज की गई है। सेब के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 19 सितंबर को सेब का भाव था 9,000 रुपए। 20 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 सितंबर को सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के 8,500 रुपए पर हुई। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में 19 सितंबर को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए, जो कि 20 सितंबर को बिना किसी उतार चढ़ाव के 3,500 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 सितंबर को सेब का भाव रहा 7,300 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 100 रुपए चढ़कर 7,400 रुपए हो गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में 20 सितंबर को सेब का भाव 40 रुपए लुढ़क कर 8,790 रुपए से 8,750 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सेब का हाल अभी हमने जाना है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो ऐसे में मैम आपसे जानना चाहेंगे, सेब के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, सेब की जहाँ तक बात है, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रोडक्शन जो है इस बार सेब का काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है। और जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस में अभी स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से अब तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार उत्पादन भी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है सेब की। और अभी जो हम देख रहे हैं मंडियों में अराइवल प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भाव थोड़े से नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि ये लेवल्स भी अच्छे हैं। नहीं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास फेस्टिवल सीजन के दौरान एक बार भाव में तेजी बन सकती है, तो वहां पर माल को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आगे आने वाली अगर हम समय की बात करें तो त्योहारी सीजन के चलते मांग में मजबूती हो सकती है, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का यही कहना है। तो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, साथ ही मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे सेब के किसान। सेब की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। धान के बाजार भाव देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं, आइए बताते हैं आपको। बात होगी छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी की। धान का जो बाजार भाव है 2150 रुपए दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी में 1,790 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो धान का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। बता दें आपको कि अगस्त और सितंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। अगस्त महीने के चौथे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे का जो औसत साप्ताहिक भाव है 2,437 रुपए प्रति क्विंटल था। सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती
देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव जो है 75 रुपए बढ़कर 2,512 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। सितंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के भाव में 76 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,436 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि हम सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदों में हल्की सी तेजी देखने को मिली और भाव 5 रुपए बढ़कर 2,441 रुपए पर जा पहुंचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। बता दें आपको, सितंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक सितंबर महीने की अगर हम 2 तारीख का जिक्र करते हैं तो अलीगढ़ मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है यहाँ 2,240 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं 9 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की कमजोरी आई और भाव हो गया 2,220 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं 13 सितंबर को यहाँ बाजरे के भाव बिना किसी बदलाव के 2,220 रुपए पर ही टिके रहे। इसके साथ ही हम बात करते हैं 19 सितंबर की, तो यहाँ पर बाजरे के भाव में 80 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव जो है वो जा पहुंचा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो हम देख सकते हैं और यहाँ पर मंडियों में भी मिला जुला सा ही रुख है। वहीं हम बात करें अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में बाजरे के जो औसत मासिक भाव है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, अगस्त महीने के दौरान देख सकते हैं आप बाजरे का जो औसत मासिक भाव है 2,417 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं हम सितंबर महीने की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदों में 4 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,421 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में या फिर बीते महीने के भी दौरान मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है बाजरे के बाजार में। तो ऐसा ही माहौल आगे भी देखने को मिलेगा रूपा जी, या फिर कुछ हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले समय में बाजरे के बाजार में? देखिए, आगे चलकर हमें लगता है कि विंटर सीजन में एक डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है और वहीं अभी भी मिलर्स की तरफ से भी एक अच्छी खासी डिमांड जो है वो बाजरे की देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि आने वाले समय में बाजरे में तेजी बन सकती है। अभी के लिए प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं, तो हमें लगता है कि अभी के किसानों को थोड़ा सा माल को रोकना चाहिए और आने वाले समय में वहीं दिसंबर जनवरी के आसपास जो है वो एक अच्छी खासी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर आप धीरे धीरे करके अपना माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि मांग बढ़ेगी, मजबूती आएगी, उसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, यही हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह भी है हमारे बाजरे के किसानों को। बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको बताते हैं मूंगफली के बाजार भाव का हाल। गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है 6,125 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहीं की राजकोट मंडी में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि मध्य प्रदेश की आगर मंडी में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 4,180 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो जाना आपने मूंगफली का जो बाजार भाव है देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बना हुआ है। वहीं हम आपको बताते हैं केले के बाजार भाव के बारे में। बता दें, गुजरात की दीसा मंडी में केले का जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं हम आपको बताएं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल, तो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। केरल की मंजेरी मंडी में 4,050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 2,865 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, चाहे मूंगफली के हैं चाहे केले के हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मूंगफली और केले के बाद आई अब बुलेटिन में बात अरहर की। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए हैं। जी हां, अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान बता दें आपको, अरहर का जो औसत साप्ताहिक भाव है 9,754 रुपए प्रति क्विंटल था। सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 531 रुपए बढ़कर 10,285 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। सितंबर के दूसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,060 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान अरहर के सौदों में फिर से तेजी देखने को मिली और भाव 355 रुपए बढ़कर 10,415 रुपए पर
जा पहुंचा। तो मिला जुला सा रुख हमें देखने को मिला है औसत साप्ताहिक भाव में। सितंबर महीने के दौरान बता दें आपको, अरहर की जो उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी है, यहाँ पर इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक सितंबर महीने की 1 तारीख को सहारनपुर मंडी में अरहर का भाव 10,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। 8 सितंबर को इसके सौदों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और यहां पर भाव 10,650 रुपए प्रति क्विंटल पर ही टिका रहा। 14 सितंबर को यहां अरहर का भाव 20 रुपए बढ़ गया, 10,670 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं 19 सितंबर को यहां अरहर के भाव में 10 रुपए की फिर से बढ़त देखने को मिली और भाव हो गया 10,680 रुपए प्रति क्विंटल। तो लगातार हमने यहां पर बढ़ोतरी ही देखी है सहारनपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं। वहीं आपको जानकारी दें कि अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में अरहर के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हां, अगस्त महीने के दौरान अरहर का जो औसत मासिक भाव है 10,035 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं सितंबर महीने के दौरान अरहर के सौदों में 373 रुपए की बढ़त देखने को मिली। जी हां, मजबूती आई है और भाव 10,408 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो कुल मिलाकर हम यहां कह सकते हैं कि भाव जो है वो अच्छे स्तर पर बने हुए हैं, बाजार में कारोबार काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। तो ऐसे में रूपा जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? आगे भी क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर कुछ हम बदलाव देख सकते हैं? देखिए, अरहर के बाजार की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि चाइना और मोजाम्बिक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है चाइना ने अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट शुल्क को काफ़ी शून्य कर दिया है। तो वहीं मोजाम्बिक, आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत भी वहाँ से लगभग 2 लाख टन के आसपास जो है इम्पोर्ट करता है। तो अगर हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो शायद कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो भारत में भी कीमतों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि मोजाम्बिक का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा चाइना की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं असर भारत में भी कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अरहर की कीमतों में यहाँ से तेजी बन सकती है। अभी फिलहाल हमारी यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा माल को अपना होल्ड करके चलना चाहिए किसानों को, क्योंकि आगे आने वाले समय में अरहर की कीमतों के अंदर कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। हमारे जो अरहर के किसान हैं, स्टॉक को होल्ड करके चलिए, आगे आने वाली तेजी का आप निश्चित तौर पर लाभ उठा पाएंगे। अरहर की बात हो गई, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ लहसुन का बाजार भाव 21,050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो बाजार भाव रहा 20,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम बात करें राजस्थान की कोटा मंडी की तो बता दें आपको लहसुन 19,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे हुए 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताएं आपको, देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। जी हां, साल 2023-24 के दौरान लहसुन का जो निर्यात है तकरीबन 4% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लहसुन का जो निर्यात है 73,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 57,346 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल लहसुन का निर्यात करीब 16,604 टन बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की जो उपज है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला की बोर्ड के मुताबिक लहसुन की जो पैदावार है साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की जो उपज है 35,23,436 टन की रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की जो पैदावार है बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है।
जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। तो निर्यात तो काफी अच्छा है लहसुन का, लेकिन पैदावार में कमी का अनुमान है। तो ऐसे में रूपा जी क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, आगे बाजार कैसा रह सकता है इसका? देखिए, लहसुन का बाजार अभी आगे आने वाले समय में तेजी का है, लेकिन अभी आप देखेंगे 15 दिन तक हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा गिरावट बन सकती है, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड जो है प्याज और लहसुन की कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, दिवाली और आगे तक आने वाले विंटर सीजन तक, हमें लगता है कि लहसुन की डिमांड भारत में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम बताया जा रहा है, तो ऐसे में लहसुन की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। तो ऐसे में अगर जिनके पास होल्ड है किसानों के पास माल, वो बिल्कुल अपने माल को अभी रोक कर चल सकते हैं। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक प्राइसेस में और एक अच्छा खासा उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, अगर भंडारण क्षमता है आपके पास तो बेशक आप यहाँ पर भंडारित करके चलिए, क्योंकि आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे। तब आप मंडियों का रुख करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मुनाफा वसूली हो पाएगी। लहसुन की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको देश की अलग अलग मंडियों में अनार की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 20,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में 18,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके बाजार भाव दर्ज किए गए। तो आपने अनार का हाल जान लिया, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं करेले का भी। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी का हाल आपको बताएं तो 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे दर्ज हुए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए अनार और करेले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तिल की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ तिल की जो बुआई है वो पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ तिल की जो बुआई है 10,77,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की बुआई 11,80,000 हेक्टेयर में हुई है। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की हलवद मंडी में तिल का जो बाजार भाव है 11,550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बता दें आपको गुजरात की राजकोट मंडी का हाल 12,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके बाजार भाव दर्ज किए गए। वहीं आपको बताएं राजस्थान की कोटा मंडी का हाल तो 10,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में तिल के सौदे हुए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं हम बात करते हैं रबी तिल की उपज की, तो साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। बता दें आपको रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर अभी हमने जाना तिल के बाजार का हाल, अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव की जानकारी हासिल की। वहीं हमने उत्पादन का भी यहाँ पर जानकारी हासिल की है, जायजा लिया है। तो ऐसे में तिल के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप रूपा जी? देखिए, तिल की जहाँ तक बात है, आगे सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है, तो हमें लगता है कि मकर संक्रांति तक बाज़ारों में तेज़ी बन सकती है। अभी हाल फिलहाल में जिन किसानों के पास रखा हुआ है माल, उसको बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न के दौरान जो है इसकी मांग बढ़ेगी और वहाँ पर आपको प्राइजेस जो हैं वो अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो जनवरी के लास्ट में, फरवरी के शुरुआत में आप अपने माल को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का यही कहना है कि इंतजार करके चलिए, आप आगे आने वाली तेज़ी का आप लाभ उठा सकते हैं। आप भंडारित
मेहनत करके चलिए। जनवरी फरवरी में आप बिकवाली करते हैं तो जो इसमें मजबूती देखने को मिलेगी उसका लाभ आपको सीधे तौर पर मिल पाएगा। और इसी के साथ हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट ने इतनी अहम जानकारियां हम सभी के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप यहाँ पर उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आइए अंत में नजर डाल लेते हैं हम लौकी के बाजार भाव पर। बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का हाल। तो यहाँ पर लौकी का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे हुए 900 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2050 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।